रात के ठीक 12 बजे मेरे फोन पर एक गुमनाम नंबर से कॉल आई और जैसे ही मैंने फोन उठाया दूसरी तरफ से सर्द करख्त आवाज आई, तुमने उसे क्यों मारा? मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने फोन बंद कर दिया मगर दिल की धड़कन काबू से बाहर थी। मुझे लगा किसी ने मजाक किया है, मगर अगली ही लम्हे मेरे फोन पर एक तस्वीर आई, एक लाश की, और वो लाश मेरे बेडरूम के फर्श पर पड़ी थी जहां मैं उस वक्त बैठा था। मैं चीखा, कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन कमरा खाली था, कोई लाश नहीं, बस ठंडा फर्श और दीवारों से टकराती खामोशी। फोन दोबारा बजा और आवाज आई, तुम वक्त के अंदर सच ना बोले तो अगली तस्वीर में तुम होगे। मैंने दरवाजा खोला, बाहर अंधेरा था, जैसे सारी दुनिया मेरी आंखों से छुप रही हो। मैं नीचे भागा, माँ को आवाज दी, मगर घर में कोई जवाब नहीं आया, सब गायब थे। मैं पागलों की तरह घर के कोने कोने में गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। और अगर तुम भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम अगली बार भी बच ना सको। अचानक मेरे फोन पर एक लोकेशन शेयर हुई, शहर से बाहर एक पुराना कब्रिस्तान। मैं पागलों की तरह गाड़ी में बैठा और इस तरफ निकल गया। बारिश होने लगी, सड़कों पर धुंध छा गई, लेकिन मैं चलता रहा। कब्रिस्तान पहुंचते ही फोन पर आखिरी कॉल आई, सामने देखो। कब्र के कुतबे पर मेरा नाम लिखा था, पैदाइश वही, मौत आज की तारीख। मैं पीछे मुड़ा और सामने वही लाश खड़ी थी, मगर अब वो जिंदा थी और वो मैं था। फोन मेरे हाथ से छूट गया, आंखें बंद हो गई, और जब दोबारा खोला कॉल दोबारा आ रही थी, इस बार तुम्हारे लिए।